अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 इसको मुकम्मल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, 42। तीन जो कंसेक्टिव नंबर हैं उनका जो सम है उनकी जमा कितनी है, 42। फाइंड द इंटीजर्स, हमने वो नंबर्स मालूम करने हैं जिनको हम जमा करें तो उनका सम कितना बने, 42 बने। कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा। तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट, फर्ज करेंगे कि जो फर्स्ट इंटीजर है उसको हम x लेंगे। कंसेक्टिव है तो सेकंड इंटीजर x जमा 1 बन जाएगा। सेकंड इंटीजर हमारा होगा x प्लस 1। इसी तरह थर्ड इंटीजर बन जाएगा x प्लस 2। थर्ड इंटीजर बन जाएगा x प्लस 2। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन है वो हमें क्या बता रही है कि अगर जो तीन इंटीजर्स हैं उनको हम जमा करें तो कितना बनेगा, 42 बनेगा। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, और ये कितना बनेगा, 42। उसके बाद इसको हल करेंगे, x x और x, 3x, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 42 के। तीन मुसावात के इस तरफ है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 3। 3x, 42 में से 3 माइनस होंगे तो 39। हमने x की कीमत मालूम करनी है, 3 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे। इधर भी 3 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल हमारा बन जाएगा x है तो ये आ जाएगा 13। जो सेकंड इंटीग्रल है वो हमारा x प्लस 1, 13 जमा 1 इज इक्वल टू 14। इसी तरह जो थर्ड इंटीग्रल है वो हमारा बन जाएगा, कितना है, x की जगह पे 13 आ जाएगा, प्लस 2, तो ये आ जाएगा 15। ये तीन इंटीजर हैं, इनको अगर हम जमा करें तो इनका जो सम है, मजमू है, इनका बनेगा 42। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द डायग्राम शोज राइट एंगल ए बी सी। राइट एंगल होती है जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का हो। ये ऐसी मुसल्लस है, ट्राई एंगल है जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का है, तो इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये बेस की कीमत उसने दी हुई है, इसका एरिया दिया हुआ है। हमने इसकी ये वाली साइड मालूम करनी है, अल्टीट्यूड इसका मालूम करना है, यानी अमूद मालूम करना है। ये वाली साइड हमने इसकी मालूम करनी है। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है उसका फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस ज़रब अल्टीट्यूड। बेस ये वाली होती है जिस पे 90 का जाविया बना होता है, और अल्टीट्यूड जो अमूद होता है, सीधी लाइन।
यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल की कीमत हमारे पास है 1 प्लस 15 अंडर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। बेस की कीमत है हमारे पास 3 का जजर प्लस 5 का जजर और ज़रब आ जाएगा एल्टीट्यूड क्या है ए बी। अगर जो 2 है इसको हम इस साइड पे ले जाएं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 15 अंडर रूट। इधर तकसीम हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब खाएगा और इधर हो जाएगा 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट और ज़रब आ जाएगा ए बी। इसको हम इधर लेके आए तो इसका ये बटा बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट। इधर ज़रब खा रहा है दूसरी तरफ आएगा तो बटे में चला जाएगा 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी। और जो मुसावात होती है इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे तराजू। अगर हम इसको इस साइड पे लिख लें इस रकम को इस साइड पे लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें 2 प्लस 2 15 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 3 अंडर रूट जमा 5 अंडर रूट। उसके बाद हमने बटे को रैशनलाइज करना है। बटे के नीचे जो जजर की अलामत है जजर वाले नंबर है इनको हमने कैंसिल करना है तो उसके लिए हम ये वाली अलामत चेंज करके ऊपर भी ज़रब देंगे और नीचे भी 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट और 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। फिर जो नीचे नंबर हैं दो इन पे फार्मूला लग जाएगा। दोनों नंबर सेम है इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो क्या आ जाएगा पहले नंबर का स्केयर माइनस आ जाएगा दूसरे नंबर का स्केयर। ये वाला फार्मूला लग जाएगा ए की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर ये हो ए प्लस बी ए यानी एक में माइनस एक में प्लस दोनों नंबर सेम हो तो इनको हम लिख सकते हैं पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। उसके बाद जो ऊपर वाले नंबर हैं वो आपस में ज़रब 2 जो है इन दोनों से ज़रब खाएगा फिर 2 15 का जजर इन दोनों से ज़रब खाएगा 2 इससे ज़रब खाएगा तो 2 3 का जजर इससे ज़रब खाएगा माइनस 2 5 का जजर। इसी तरह ये इससे ज़रब खाएगा प्लस 2 15 3 से ज़रब खाएगा 45 का जजर और फिर ये इससे माइनस 2 15 5 से ज़रब खाएगा 75 का जजर 45 का जजर। 45 के जजर को अगर हम लिखें तो ये होता है 5 ज़रब 9 5 ज़रब 9। 9 का जजर कितना होता है 3। 9 अपना जजर खत्म करेगा और बाहर आ जाएगा ये बन जाएगा 3 और 5 जजर के नीचे ही रह जाएगा। इसी तरह जो 75 का जजर है 75 बराबर होता है 5 ज़रब 3 ज़रब 25। 25 जो है इसका जजर 5 होता है तो 5 बाहर आ जाएगा और 3 जो है वो जजर के नीचे ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 का जजर माइनस 2 5 का जजर और ये प्लस
45, 3 5 का जजर, जो 3 है वो 2 से ज़रब खाएगा तो 6, 6 5 का जजर हो जाएगा। माइनस जो 75 75 है, 5 3 का जजर, जो 5 है वो 2 से ज़रब खाएगा, मनफी 10 3 का जजर, और बटे में आ जाएगा 3 अपना जजर स्क्वायर से कैंसिल कर लेगा, 5 जो है वो भी अपना जजर स्क्वायर से कैंसिल कर लेगा तो 5, 2 3 का जजर, मनफी 10 3 का जजर, मनफी 10 से 2 निकल जाएगा, मनफी 8, प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 रह जाएगा, 5 का जजर और बटे में आ जाएगा माइनस 2। उसके बाद हम इसका बटा मनफी 2 अलहदा कर देंगे, इसका बटा मनफी 2 अलहदा कर देंगे, ये आ जाएगा -8 3 अंडर रूट -2 और प्लस आ जाएगा 4 5 अंडर रूट -2, -2 माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 4 आ जाएगा, 4 3 का जजर और 2 से 4 को तकसीम करेगा 2, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, -2 5 अंडर रूट, और ये वाला हमारा इस एल्टीट्यूड ए बी की लंबाई है। ए बी जो है ये वाली लेंथ बराबर होगी 4 3 अंडर रूट -2 5 अंडर रूट, और यही हमने मालूम करना है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक रेक्टेंगल है, साइड्स ऑफ लेंथ, लेंथ भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है, इसका हमने एरिया मालूम करना है। रेक्टेंगल इस तरह की शेप होती है मुस्ततील, जिसके आमने सामने के अजला लंबाई में बराबर होते हैं और हर कोने पे जाविया 90 डिग्री का होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है, अगर हम इसकी दो साइडों को ज़रब दे दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। लेंथ ज़रब विड्थ, लेंथ कितनी है 2 + 18 का जजर, और विड्थ है 5 - 4 बटा 2 का जजर। जो 2 है इन दोनों से ज़रब खाएगा, फिर 18 का जजर इन दोनों से ज़रब खाएगा, 2 इससे ज़रब खाएगा 10, इधर ज़रब खाएगा -8 बटे 2 का जजर, फिर 18 का जजर इससे ज़रब खाएगा +5 18 का जजर, और इससे ज़रब खाएगा -4 18 का जजर, और बटे में आ जाएगा 2 अंडर रूट। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, 4 रकमे हैं, 1 2 3 और 4, 2 के नीचे 2 का जजर है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 का जजर। 10 10 के बटे में 2 का जजर नहीं है तो 2 का जजर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 का जजर -8 बटे 2 का जजर, इसके बटे में 2 का जजर है तो 8 वैसे ही आ जाएगा, प्लस इधर भी 2 का जजर इसके बटे में भी नहीं था तो 2 का जजर इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 2 का जजर 18 से ज़रब खाएगा 36 हो जाएगा, 36 का जजर माइनस इसके बटे में भी 2 का जजर मौजूद है तो ये रकम वैसे ही आ जाएगी, 4 18 का जजर, 10 2 का जजर -8 +5, 36 का जजर होता है 6, माइनस 18 का जजर देखें तो 18 का जजर, 18 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 9, और जो 9 है इसका जजर 3 है, 3 जजर से बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 है ये जजर के नीचे ही रहेगा, 3 बाहर आएगा तो 4 से ज़रब खाएगा, 4 3 12 2 का जजर, और बटे में आ जाएगा 2 का जजर। 10 2 का जजर -8
5 ज़रब 6 30 -12 2 का जज़र और बटे में आ जाएगा 2 का जज़र। 10 -12 से प्लस के 10 निकल जाएंगे, बाकी -2 2 का जज़र, प्लस 30 से मनफी के 8 प्लस 22 रह जाएगा और बटे में 2 का जज़र। 2 का जो जज़र है वो बटे में आ गया, तो बटे में जब भी जज़र आता है उसको हमने ख़त्म करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के जज़र से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के जज़र से हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर जो 2 का जज़र है वो इस रकम से भी ज़रब खाएगा और इससे भी, इससे ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा -2, 2 का जज़र 2 के जज़र से ज़रब खाएगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और इससे ज़रब खाएगा तो प्लस आ जाएगा 22 2 का जज़र और नीचे 2 का जज़र 2 के जज़र से ज़रब खा रहा है तो 2 के जज़र का स्क्वायर। जो जज़र है 2 का वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी -2 इंटू 2 प्लस आ जाएगा 22 2 का जज़र और बटे में आ जाएगा 2 जज़र स्क्वायर से कैंसिल कर लेगा, बाकी रह जाएगा 2 -2 ज़रब 2 -4 प्लस आ जाएगा 22 2 का जज़र और बटे में 2। फिर हम इसका बटा भी अलग कर देंगे, इसका बटा भी अलग कर देंगे, ये आ जाएगा -4/2 प्लस आ जाएगा 22 2 का जज़र बटा 2। 2 जो -4 को तकसीम करेगा तो -2 और 22 को तकसीम करेगा 11 2 का जज़र। तो हमारे पास एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो आ जाएगा -2 प्लस 11 2 का जज़र। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। दो नंबर हमने मालूम करने हैं जिनको हम जमा करें तो 68 बने और अगर हम उनको तफरीक करें तो 22 बने। फर्ज कर लेते हैं लेट x एंड y बी टू रिक्वायर्ड नंबर। फर्ज कर लिया कि जो दो रिक्वायर्ड नंबर हैं हमें वो x और y हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक सवाल की शर्त क्या कह रही है कि अगर हम इन दो नंबरों को जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 68 और इसको हम 1 का नाम देंगे और इनका हम अगर फ़र्क करें, तफरीक करें, डिफरेंस करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 22। यहाँ से हमने x और y की कीमत मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को जमा कर दें तो y से कैंसिल हो जाएगा, x की हम कीमत निकाल लेंगे और x की कीमत निकालने के बाद x की कीमत हम इसमें 1 में दर्ज करेंगे या 2 में और वहां से y की कीमत निकाल लेंगे। तो हम इन दोनों को पहले जमा करेंगे 1 जमा 2 x प्लस y 68 x माइनस y बराबर 22। x जमा x 2x, y से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम जमा करें तो ये हमारे पास
8 और 1 9। x की हमने कीमत मालूम करनी है। 2x बराबर आ गया हमारे पास 90 के। x की कीमत मालूम करनी है तो दोनों तरफ 2 पे तकसीम कर देंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 45। इसके बाद हमने y की कीमत मालूम करनी है। तो x की कीमत मुसावात नंबर आप 1 में दर्ज कर दें या 2 में। अगर 1 में दर्ज करेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। 45 दूसरी तरफ जाएगा मुसावात के तो माइनस हो जाएगा। पैंतालीस जो है वो 68 से माइनस होगा तो आ जाएगा 23। तो हमारे दो नंबर क्या आ गए हैं। एक हमारा नंबर x बराबर 45 आ गया और दूसरा हमारा नंबर आ गया 23। Hence required numbers are 45 and 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसकी अबारत में नहीं आपने उलझना। अबारत में सिर्फ यही बताया गया है कि जो लाहौर का टेम्परेचर है वो 48 डिग्री है, उसको आपने फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। फ़ारेनहाइट का जो कुलिया है ये वाला, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने जस्ट सी की कीमत यहाँ पे दर्ज करनी है और फ़ारेनहाइट में चेंज कर देना है। ये आ जाएगा 9/5। सी की कीमत कितनी है 48 डिग्री प्लस 32। 9 48 से ज़रब खाएगा तो 432 तकसीम 5 प्लस 32। 432 को 5 तकसीम करेगा तो ये आ जाएगा 86.4 प्लस 32। फिर 32 को इसमें आपने प्लस कर देना है तो ये आ जाएगा 118.4। टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में 48 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट में वो होगा 118.4। क्वेश्चन नंबर 6 1.3 का इंतहाई अहम क्वेश्चन है। मशक 1.3 का द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 के जो वालिद है उसकी और बेटे की एज है, उनका मजमुआ कितना है 72। यहाँ पे आ जाएगा फादर एज, इसको हम फर्ज करेंगे x के, और जो सन एज है उसको हम फर्ज करेंगे y के, और इन दोनों का मजमुआ कितना है 72। x जमा y इज इक्वल टू 72। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो। क्वेश्चन को आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है भारत को और आगे हल करते जाना। द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो बालक था वो बेटे से 2 गुना बड़ा था। अगर बेटा 20 साल का था 6 साल पहले तो वालिद कितना था 40 साल का। अगर बेटा 25 साल का था 6 साल पहले तो वालिद कितना था 50 साल का। यानी वालिद की एज उससे 2 टाइम्स, बेटे की उम्र को 2 से ज़रब देंगे तो वालिद की उम्र बनती। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर है उसकी एज कितनी थी, फादर एज, फादर की मौजूदा एज x है तो 6 साल पहले क्या थी x माइनस 6। जो सन एज है, सन की मौजूदा एज y है तो 6 साल पहले क्या थी y माइनस 6। हमने मालूम क्या करना है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले
बेटे की उम्र कितनी थी, ये वाली हमने एज मालूम करनी है। वाई की कीमत मालूम करेंगे और वाई की कीमत फिर ला के यहाँ पे दर्ज करेंगे और बेटे की उम्र आ जाएगी 6 साल पहले की। इसको देखें, 6 years अगो वालिद जो था वो बेटे से 2 गुना बड़ा था। इन दोनों को हमने मुसावात की शक्ल में लिखना है, तो x-6 बराबर y-6 टू टाइम्स। बेटा 2 टाइम्स छोटा था तो बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो वालिद है वो 2 टाइम्स पहले ही बड़ा है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर लिखने के लिए हम बेटे की उम्र को 2 से ज़रब देंगे तो बेटे की उम्र वालिद के बराबर हो जाएगी और फिर हम इसको मुसावात की शक्ल में लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे, x-6 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2y, इधर मल्टीप्लाई होगा -12, फिर 2y को इधर लाएंगे तो x से माइनस हो जाएगा और -12 इधर ही है, 6 को उधर लाएंगे +6 हो जाएगा। x-2y इज इक्वल टू हो जाएगा -6। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। उसके बाद हमने y की कीमत मालूम करनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, x-2y इज इक्वल टू -6। इसको माइनस कर देंगे, x जमा वाई इज इक्वल टू 72। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो नंबर हैं उनकी अलामतें चेंज, x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, y प्लस का माइनस का हो जाएगा, 72 प्लस का माइनस का, x से कैंसिल हो जाएगा, -2y और -y, -3y, -6 और -72, -78। हमने y की कीमत मालूम करनी है, -3 को खत्म करना है तो दोनों तरफ -3 पे डिवाइड कर देंगे। -3 से कैंसिल, इधर माइनस माइनस से कैंसिल और ये इसको तकसीम करेगा तो 26 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 26। जो बेटा था उसकी मौजूदा एज y है तो वो 26 आ गई है। हमने 6 साल पहले की मालूम करनी है, तो बेटा 6 साल पहले कितना, 20 का, ये सन 6 years अगो। y की कीमत कितनी है, यहाँ पे y की कीमत है 26 जो हमने अभी मालूम की है, -6, तो ये आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा bought a toy for 1500 and sold for 1520। मिरा ने एक खिलौना खरीदा है 1500 का और उसको 1520 में सेल कर दिया है। एक चीज 1500 की खरीद कर 1520 में सेल किया तो उसको कितना मुनाफा हुआ है, 20 रुपए का। और जो वो 20 रुपए है उसको हमने परसेंटेज में तब्दील करना है। तो यहाँ पे अगर खिलौने की कीमत खरीद देखी जाए तो 1500 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय 1500 रुपए। सेल प्राइस सेल प्राइस कितनी है, 1520। प्रॉफिट अगर निकालें, मुनाफा, तो हम क्या करेंगे, जो सेल प्राइस है उससे कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। 1520 माइनस 1500 और ये कितना आ जाएगा, 20 रुपए।
अब हमने इस प्रॉफिट को परसेंटेज में तब्दील करना है, परसेंटेज प्रॉफिट में। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसका फार्मूला हम पहले भी छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हैं कि ये बराबर होगा प्रॉफिट बटा कीमतें खरीद, कॉस्ट प्राइस, और ज़रब 100। प्रॉफिट कितना है 20, कीमतें खरीद 1500 और ज़रब 100। डबल सिफर से डबल सिफर कैंसिल हो जाएगी, बाकी आ जाएगा 20 बटा 15। और इसको हम अगर तकसीम करें तो ये बनेगा 1.33%। जो प्रॉफिट है वैसे 20 रुपए था और हमने उसको परसेंटेज में तब्दील किया है तो कितना आ गया 1.33%। सवाल नंबर 8, दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब 9,60,000। जो तैयब है वो सालाना कितनी रकम कमा लेता है 9,60,000, और वाइल दी एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000 ऐसी रकम है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी आपने तैयब का टैक्स मालूम करना है 0.75% के हिसाब से। 9,60,000 वो कमाता है, 1,30,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, तो 1,30,000 को निकाल देंगे, बाकी रकम रह जाएगी 8,30,000 जिस पे हम 0.75 के हिसाब से टैक्स मालूम करेंगे। टोटल इनकम कितनी है तैयब की? टोटल इनकम 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा? वो है 1,30,000। और टैक्सेबल जो रकम है वो कितनी है? टैक्सेबल रकम है 9,60,000 में से वो वाली रकम निकाल देंगे जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो रकम हमारे पास आ जाएगी 8,30,000। ये वो रकम है जिस पे हम टैक्स मालूम करेंगे। तैयब ने इस पे टैक्स पे करना है। रेट ऑफ टैक्स कितनी है? टैक्स की शरह 0.75%। तो हमने अब टैक्स मालूम करना है। टैक्स के लिए 0.75% खत्म करेंगे तो बटे में लग जाएगा 100, और जिस रकम का आपने मालूम करना है उसको ज़रब दे देनी है 8,30,000। फिर इस इशारिये को ख़त्म करेंगे तो बटे में 2 सिफरें और लग जाएंगी। बटे में 10,000 बन जाएगा और इधर 8,30,000। जो ये 4 सिफरें हैं 4 सिफरों से कैंसिल हो जाएंगी, और उसके बाद आपने इसको 83 को 75 से ज़रब दे देनी है। ये आपका आ जाएगा 6225। 75 ज़रब 83, 6225। तैयब हैज टू पे 6225 एज टैक्स। तैयब जो है वो सालाना टैक्स कितना देगा 6,225। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंतहाई अहम सवाल है। फाइंड द कंपाउंड मार्क ऑफ 3,75,000 फॉर 1 ईयर। यानी एक आदमी है उसने 3,75,000 किसी बैंक में रखवाए हैं, और आपने 1 साल के बाद 14% के हिसाब से उसका नफ़ा मालूम करना है कि 14% के हिसाब से उसको कितना नफ़ा होगा।
कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप की जो टर्म है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखवाए हैं और साल के बाद आपको 10% इजाफा लगा है, तो आपकी रकम कितनी हो जाएगी? 1,10,000 हो जाएगी। और अगले साल फिर मुनाफा लगेगा तो वो इस रकम पे लगेगा, 1,10,000 पे। और फिर कितना मुनाफा लगेगा? 11,000। और अगले साल आपकी रकम कितनी हो जाएगी? 1,21,000। फिर मुनाफा लगेगा अगले साल तो वो 1,21,000 पे लगेगा। और जो सिंपल मार्कअप होता है इसमें अगर आपने 1 लाख रुपए रकम बैंक में रखवाई है तो पहले साल भी 1 लाख पे मुनाफा लगेगा, दूसरे साल भी 1 लाख पे लगेगा, तीसरे साल भी 1 लाख पे लगेगा। जो मुनाफे वाली रकम है दोबारा उस पर मुनाफा नहीं लगेगा, जो आपकी असल रकम है उस पर ही हर साल मुनाफा लगेगा। क्वेश्चन में अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो असल रकम आपने जमा करवाई है बैंक में वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,75,000। और टाइम कितना है? 1 ईयर का। टाइम बराबर है 1 ईयर, 1 साल। रेट ऑफ मार्कअप कितनी है? 14%। कंपाउंड मार्कअप मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ए इज इक्वल टू पी ज़रब 1 + R/100 इंटू टी। ए जो है वो असल अमाउंट प्लस मार्कअप, प्रिंसिपल प्लस मार्कअप, यानी साल के बाद मुनाफे के बाद जो रकम है वो आपका ए होगा। पी असल रकम है जो आपने बैंक में जमा करवाई है। आर जो है रेट ऑफ मार्कअप है, रेट ऑफ मार्कअप है। और जो टी है वो नंबर्स ऑफ ईयर्स। यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करके ए मालूम करेंगे। ए इज इक्वल टू आ जाएगा, पी कितना है? 3,75,000 है, ज़रब 1 + आर कितना है? 14% बटे में 100। और टाइम कितना है? 1। ये आ जाएगा 3,75,000 ज़रब आ जाएगा, इस 100 को हम 1 से ज़रब देंगे और 14 को इसमें जमा कर देंगे, 114/100। और 1 जो ताकत है इसको अगर हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3,75,000 ज़रब, इसको तकसीम करेंगे तो 1.14 आ जाएगा। फिर इनको ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 4,27,500। यानी अगर आपने 3,75,000 रकम जो है वो बैंक में रखवाई थी तो साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 14% मुनाफे के साथ 4,27,500। यहाँ से हमने मुनाफा मालूम करना है, मार्कअप। तो हम क्या करेंगे, जो ए हमने मालूम किया है इससे असल रकम को माइनस कर देंगे, 4,27,500 माइनस 3,75,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,500।